दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं इस वक्त 90.4 मेगाहर्ट्ज में कुमाऊं वाणी और मैं हूं आपकी रेडियो साथी हेमा। तो साथियों, वर्तमान समय को देखते हुए आज हर व्यक्ति सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे गलत और भ्रामक जानकारी का शिकार भी हो रहे हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए और लोगों की जागरूकता के लिए फैक्टशाला और कुमाऊं वाणी की साझा प्रयास से हम आपके लिए लेकर आए हैं खास श्रृंखला। दोस्तों, यह कार्यक्रम फैक्टशाला की तरफ से मीडिया और सूचना साक्षरता पर जागरूकता के लिए प्रसारित किया जा रहा है। इंटरनेट के जरिए डिजिटल दुनिया के साथ हमारा तालमेल बढ़ता जा रहा है। हमें ढेरों सूचनाएं इंटरनेट से मिलती हैं, चाहे वो समाचार हो या ऐसा कंटेंट जो कि सोशल मीडिया की तमाम वेबसाइट्स पे डिजिटल चैट या वीडियो प्लेटफॉर्म से हमें मिलता है। इस सीरीज का मकसद ऑनलाइन जानकारियों की समझ बढ़ाना और विश्लेषण करना है। ये सीरीज श्रोताओं को कुछ खास टूल्स की जानकारी देगी। इसके सहारे वो गलत सूचनाओं को पहचानेंगे, साथ ही न्यूज के भरोसेमंद सोर्स तक पहुंच सकेंगे। साथियों, अब तक हमने सूचना के अलग अलग पहलुओं, फेक न्यूज, गलत सूचना, दुष्प्रचार की बात की और साथ ही सूचना को सत्यापित करने वाले टूल्स के बारे में भी जाना। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे जो सूचनाएं हमें मिलती हैं उन्हें कैसे हम ट्रीट करें। इंसानों को जन्मजात से ही जानने और बातचीत करने की आवश्यकता रही है। दूसरे लोगों से बातें करना आपस में सूचना साझा करने की प्रक्रिया है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में बिना एहसास किए सूचना को इकट्ठा, संग्रहित और प्रसार कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि अपने निजी जीवन में भी इंटरनेट तक पहुंच और इसके साथ आने वाले विभिन्न प्लेटफॉर्म में सूचना की खपत और इसके वितरण को कई गुना बढ़ा दिया है। इस परिस्थिति में ये समझना जरूरी है कि हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रत्येक जानकारी का लक्ष्य और एक उद्देश्य होता है, क्योंकि सूचनाएं अलग अलग समूहों द्वारा बनाई हुई होती हैं और हम तक पहुंचने के लिए एक अलग प्रक्रिया से होकर गुजरती है और एक अलग उद्देश्य रखती है। इसीलिए सूचना के स्रोत पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। साथ ही ये भी सुनिश्चित करना है कि स्रोत आधिकारिक या सूचित हो, उसका नाम हो, वो स्वतंत्र हो, झूठे बयानों के द्वारा कुछ हासिल करने के उद्देश्य से ना हो और जो भी सूचना मिले वो सत्यापित हो और उसके प्रमाण हो। ज्यादातर हम सूचना के स्रोत भूल जाते हैं, इसीलिए हमें जानकारी तो याद रहती है लेकिन ये ध्यान नहीं रहता कि वो कहाँ से आई है। इसके अलावा हमारे पूर्वाग्रहों के कारण यदि कोई जानकारी हमारे विचारों से मेल खाती है तो हम मानते हैं कि यह एक विश्वसनीय स्रोत से आई है और अगर विचारों से मेल नहीं खाती है तो हम उसके स्रोत को नकार देते हैं। दोनों ही स्थितियां खतरनाक हैं और आलोचनात्मक तरीके से जानकारी के बारे में सोचने और उसके साथ उलझने के सिद्धांतों के खिलाफ हैं। आलोचनात्मक सोच रातों रात विकसित नहीं हो सकती। इसके लिए कुछ तरीके हैं जिनसे हमें इसे और समझने में मदद मिल सकती है। तथ्यों और विचारों के बीच अंतर को पहचानना, सूचना की प्रामाणिकता के लिए तथ्यात्मक सबूतों की खोज करना, बिना शर्त सूचना स्वीकार न करने की आदत विकसित करना, संदेशों का विश्लेषण करते समय कारण और सामान्य ज्ञान दोनों का उपयोग करना, जिस माध्यम से सूचना भेजी गई है उसे समझना और माध्यम की चुनौतियों और सीमाओं को
पहचानना, उन कहानियों से सावधान रहना जो किसी भी स्रोत से लिंक नहीं करती हैं, और नए लोगों से बातचीत करना जो आपसे अलग दृष्टिकोण रखते हैं। यदि आप किसी विशेष वेबसाइट्स या प्लेटफॉर्म पे कुछ जानकारी पढ़ते हैं तो उसके बारे में जानबूझकर गूगल सर्च करें और भरोसा करने से पहले ये जानें कि विश्वसनीय स्रोत उस जानकारी के बारे में क्या कह रहे हैं। बहुत सारी सामग्रियां हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने अध्ययन करना शुरू कर दिया है जिसे दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर एक वाक्यांश में मूल अवधारणाओं और विचारों में महारत हासिल करने के लिए आपको अध्ययन करने के लिए बहुत समय बिताना होगा और फिर उनके कार्यान्वयन पर और भी अधिक। आलोचनात्मक सोच का अध्ययन निरंतर काम करना और स्वयं पर काम करना है। आलोचनात्मक सोच एक सोचने का तरीका है जिसमें एक व्यक्ति आने वाली सूचनाओं पर अपनी खुद की मान्यताओं पर सवाल उठाता है, और एक संकीर्ण अर्थ में इसका मतलब हम यह भी समझ सकते हैं कि बयानों का सही आकलन महत्वपूर्ण सोच, बुद्धिमान चिंतनशील सोच है जो ये तय करने के उद्देश्य से है कि क्या भरोसा करना है और क्या नहीं करना है। आप गंभीर रूप से सोचने के लिए सीखना आसान है, हम ऐसे भी इसे समझ सकते हैं। रुकिए, क्या आप विश्वास करते हैं? हमेशा दूसरों की स्थिति का वर्णन करें, जांचें कि क्या आवश्यक जानकारी उपलब्ध है और निर्णय में कोई पूर्वाग्रह तो नहीं है। अपनी खुद की मान्यताओं के साथ स्थिति को सह संबंधित करें, भावनाओं को महत्व देने के लिए व्यक्त करें, लेकिन व्यवहार में पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। संभावित परिणामों के बारे में पूछना, कार्रवाई के विभिन्न तरीकों का विश्लेषण करें, विरोधाभासों, कमियों और सीमाओं की पहचान करें, सुझाव भी दें कि क्या उन्हें कैसे समाप्त किया जा सकता है। सामूहिक रूप से कार्रवाई के तरीकों पे चर्चा करें, तय करें कि परिणाम प्राप्त करने के लिए कौन से तरीके अच्छे हैं और क्या करने की आवश्यकता है। आलोचनात्मक सोच वाले व्यक्ति दो तरह के होते हैं। एक समस्या देखता है, निर्णय लेने से पहले उसकी प्रतिक्रिया की जांच भी करता है। समस्या को हल करने के लिए आवश्यक तथ्यों का सावधानी पूर्वक चयन करें, तथ्यों की पुष्टि होने तक उसके निर्णय पर संदेह करता है। जब भी कोई समस्या है जो वो पहले से ही सामना कर चुका है, एक पैटर्न में कार्य करने के प्रलोभन का विरोध करता है। और कई बार ऐसे भी होता है, एक समस्या को देखता है तो तुरंत निर्णय लेता है, बिना किसी हिचकिचाहट के इसे जल्दी से हल करना वो पसंद करता है। तो कोई भी सूचना को साझा करने से पहले इन चीजों का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। शोध और अध्ययन के लिए सामग्री की एक सूची बनाएं। आप इसे ऑनलाइन पाठ्यक्रम में भी खोज सकते हैं। महत्वपूर्ण सोच महत्वपूर्ण जानकारी को अवशोषित करने और अपने स्वयं के निर्णय या राय बनाने के लिए इसका उपयोग करने की क्षमता रखता है। महत्वपूर्ण सोच विकसित करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम ये समझना है कि विवरण मायने भी रखता है। हर दिन हम इतनी जानकारी प्राप्त करते हैं और कई अलग अलग राय सुनते हैं कि विवरण में भ्रमित होना आसान है। इसीलिए हमें महत्वपूर्ण और महत्वहीन विवरणों के बीच अंतर करने के लिए खुद को प्रशिक्षित करना चाहिए। खबर के साथ शुरू करें। अगर कुछ अजीब लगता है तो ये पहला चेतावनी संकेत है। वहाँ से आप तर्क में अन्य अंतराल की तलाश शुरू कर सकते हैं। उन्हें खोजने के कई तरीके हैं। सोचिए कि ऐसे दावे करने से किसे फायदा होता है। जब आप समाचार, कहानियां या विशेषज्ञ लेख पढ़ते हैं तो इस बात पर विचार करना सुनिश्चित करें कि किए गए दावों से कौन लाभान्वित होगा।
एक अच्छा मौका है कि जो व्यक्ति एक राय दे रहा है उससे लाभ होगा। यह हमेशा स्वहित की बात नहीं है। प्रेरणा सिर्फ राय को और अधिक आधार बनाती है, लेकिन ये सोचना एक अच्छा विचार है कि इस तरह के विचारों से किसको फायदा होता है। साथ ही जानकारी के स्रोत की जांच करें। इंटरनेट पर स्रोत तुरंत दिखाई नहीं देते हैं, इसीलिए यदि आप एक विवादास्पद बयान रखते हैं तो ये ट्रैक करें कि ये कहां से आया, जिसने इसे पहले व्यक्त किया था, और उसके बाद ही अपना दृष्टिकोण बनाएं। हम सभी के पास सूचनाओं के लिए एक पूर्वाग्रह है, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो, लेकिन महत्वपूर्ण सोच के माध्यम से आप अपने पूर्वाग्रहों से परे जाना सीख सकते हैं। अपने पूर्वाग्रहों से जितनी बार संभव हो हमें लड़ना चाहिए, लेकिन ये कठिन भी है। यदि आप कभी कभी विचार करते हैं कि आप पूरे दिन मौलिक रूप से असहमत हैं, तो आप अपने मस्तिष्क को अक्सर ऐसा करने के लिए प्रशिक्षित करें। दोस्तों, इसी के साथ पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि आपस में बातचीत करें। उनसे गलत सूचना और उसके खतरों के बारे में बात करें। उन्हें बताएं कि इन दिनों फर्जी समाचार या गलत सूचना फैलाना कितना आसान है और उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। वार्तालाप करते समय ये सुनिश्चित करें कि आप उन शब्दों या उदाहरणों का उपयोग ना करें जो दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को आहत कर सकते हैं। बातचीत को हमेशा एक उद्देश्यपूर्व और सौहार्दपूर्व रखने की कोशिश करें। आपके लिए महत्वपूर्ण समाचारों या फिर घटनाक्रमों के बारे में सूचित रहना जरूरी है, ताकि आप इस बात को पहचान सकें कि क्या जानकारी सही है और क्या गलत है। ऐसा करने के लिए स्वस्थ मीडिया उपभोग की आदत विकसित करें और जानकारी के विश्वसनीय स्रोतों तक पहुंच बनाएं। यदि आप वायरल हो रही कुछ जानकारी की सत्यता के बारे में अनिश्चित हैं, तो आप ऑल्ट न्यूज जैसी फैक्ट चेकिंग वेबसाइटों पर भी जा सकते हैं। सोशल मीडिया के दुरुपयोग का एक ऐसा मुद्दा है जिसकी अब अनदेखी नहीं की जा सकती है। गलत विचारों को साझा करने से देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। ऐसे में इसके खिलाफ कड़े कानून की सख्त जरूरत है। देश जैसे जैसे आधुनिकीकरण के रास्ते पे बढ़ रहा है, तो चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया इंटेलिजेंस के जरिए सोशल मीडिया गतिविधियों का विश्लेषण करते रहना और शिकायत पर उचित कार्रवाई करना भी एक उपाय हो सकता है। इससे आपत्तिजनक सामग्रियों को बिना देर किए हटाया जा सकता है। सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा मिलकर जागरूक संबंधी ये कार्यक्रम और सेमिनार आयोजन करके भी इस समस्या पे अंकुश लगाया जा रहा है। हमें ये समझना होगा कि ग्रामीण इलाकों में जहां पगडंडियों के सहारे नदियों को पार कर बच्चे देश की साक्षरता दर बढ़ाने के लिए पढ़ने जाते हैं, तो वही देश के अलग अलग कोने में मजदूर वर्ग देश की जीडीपी को बढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन हम लोग संकीर्ण मानसिकता के कारण उन बच्चों और मजदूरों की मेहनत पर पानी फेर देते हैं। सुविधाओं से लैस घर में बैठे बैठे हम ही देश में नफरत के बीज बो रहे हैं और आपसी भाईचारे को खत्म कर देश के लिए चुनौती बन रहे हैं। एक सूत्र के अनुसार भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंध संस्थान ग्वालियर के अध्ययन में बताया गया कि भारत आने वाले 89% पर्यटक सोशल मीडिया के जरिए ही भारत के बारे में जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ तक कि इनमें से 18% लोग तो भारत आने की योजना तब बनाते हैं जब सोशल मीडिया से प्राप्त सामग्री इनके जहन में भारत की अच्छी तस्वीर पेश करती हो।
ऐसे में यदि सोशल मीडिया के जरिए भारत की नकारात्मक छवि सामने आती है तो इससे आर्थिक नुकसान के साथ भारत की प्रतिष्ठा भी दांव पर लग सकती है। इसीलिए जरूरी है कि हम भी देश हित को प्राथमिकता दें और सोशल मीडिया का बेहतर तरीके से प्रयोग कर दुनिया के सामने भारत की भी बेहतर तस्वीर पेश कर सकते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी हम एक अनुशासित और साफ सुथरा माहौल मुहैया करा सके। यदि आपका परिवार या करीबी दोस्त गलत सूचना या नकली समाचार साझा करते हैं तो आप उन्हें भी सुधारें। आप उन लोगों तक भी पहुंच सकते हैं जिनके पास इस क्षेत्र में अनुभव है और उनकी मदद भी आप ले सकते हैं। यदि आप किसी जानकारी को लेकर चिंतित हैं कि वो गलत हो सकती है तो लोगों से इस बारे में बात करें और चर्चा करें। कोई व्यक्ति आपको एक अलग दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है या साथ में आप जानकारी की प्रामाणिकता का भी पता लगा सकते हैं। लेकिन इस मामले में परिवार के सदस्यों और दोस्तों से बातचीत करते समय याद रखें कि आप उन्हें शर्मिंदा ना करें। सहानुभूति दिखाएं और उनके व्यवहार में तुरंत बदलाव की उम्मीद ना करें, क्योंकि समय और धैर्य के साथ आलोचनात्मक सोच विकसित होती है। समाज में बदलाव की बयार लाई जा सकती है, लेकिन चिंता का विषय यह है कि मौजूदा वक्त में सोशल मीडिया अपनी आलोचनाओं के लिए चर्चा में रहता है। दरअसल सोशल मीडिया की भूमिका सामाजिक समरसता को बिगाड़ने और सकारात्मक सोच की जगह समाज को बांटने वाली सोच को भी बढ़ावा देने वाली हो गई है। कई बार गलत अफवाहों, गलत खबरों की वजह से लोगों की जान तक चली जाती है। सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाकर लोगों को भीड़ द्वारा मार देने वाली घटनाएं आम हो गई हैं। हाल ही दिनों में देश भर में 30,000 से ज्यादा हत्याएं भीड़ द्वारा की गई है। इनमें अधिकतर हत्याएं सोशल मीडिया पर बच्चा चोर की अफवाह फैलाने की वजह से भी हुई हैं। कर्नाटक में बच्चा चोरी के शक में एक इंजीनियर की हत्या का मामले सामने आया था। असम में घूमने निकले 2 युवकों को बच्चा चोर समझकर मार दिया गया था और मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एक महिला को बच्चा चोर समझकर मार दिया गया था। इसके अलावा असम, महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जिस सोशल मीडिया को जानकारी साझा करने और नवाचार का अहम मंच समझा गया, वो आज लोगों की मौत की वजह क्यों बन रहा है। जिस सोशल मीडिया ने ट्यूनीसिया में लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली के लिए अरब क्रांति की नींव रखी थी, वो सोशल मीडिया आज भारत के लिए चिंता का विषय भी बन गया है। एक ऐसे समय में जब देश में कई हिस्सों में धार्मिक सद्भावना बिगड़ने की खबरें आ रही हैं, तब सोशल मीडिया एक सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका भी निभा सकता है। लेकिन ये चिंता का विषय है कि ऐसा नहीं हो पा रहा है। दरअसल सोशल मीडिया का दुरुपयोग कई रूपों में किया जा रहा है। इसके जरिए न केवल सामाजिक और धार्मिक उन्माद फैलाई जा रही हैं, और इसके साथ ही राजनीतिक स्वार्थ के लिए भी गलत जानकारियां घर घर परोसी जा रही हैं। इससे समाज में हिंसा को बढ़ावा तो मिल ही रहा है, साथ ही हमारी सोच को भी नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। भारत में भी समय समय पे गूगल, ट्विटर, फेसबुक पे निगरानी की बात की जाती रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स का विवादों से पाला नहीं पड़ा। समय समय पे ये चारों तरफ आलोचना का शिकार भी बना है। फेसबुक बहुत सारे लोगों का एक नशा बन के भी सामने आया। फेसबुक पर हर रोज प्रोफाइल फोटो बदलना, दिन में कई बार स्टेटस अपडेट करते रहना, घंटों फेसबुक मित्रों के साथ चैटिंग करना जैसी आदतों ने युवा पीढ़ी को काफी हद तक प्रभावित किया है। घंटों तक
फेसबुक पर चिपके रहने से न केवल उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है, बल्कि कुछ नया करने की रचनात्मक भी खत्म हो रही है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से तमाम अश्लील सामग्री और कई भड़काऊ बातें, गलत जानकारी भी आम लोगों तक प्रसारित की जा रही हैं, जो कि लोगों के मनोमस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डालती हैं और इन साइट्स ने लोगों को वास्तविक जीवन के बजाय आभासी जीवन में भी रहने को मजबूर किया है। ये एक ऐसा खेल बन चुका है जहां पे एक दूसरे के साथ लाइक और शेयर के साथ सुख और दुख सपने बांटे जाते हैं और अगले ही क्षण रिश्तों को ब्लॉक भी किया जाता है। सूचना क्रांति के आधुनिक दौर में सोशल मीडिया की भूमिका बहुत अहम है। इसके माध्यम से लोग नए नए तथ्यों और विचारों को तीव्र गति से साझा कर सकते हैं। सोशल मीडिया ने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मुद्दों पर भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन इसका प्रयोग दोधारी तलवार की तरह किया जा रहा है। एक ओर इसका प्रयोग दहशत फैलाने में आसानी से किया जाता है, तो दूसरी ओर रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए भी बहुत अच्छे से किया जा सकता है। सोशल मीडिया ने जहां कामयाबी के कई परचम लहराए हैं, तो रोजगार के कई प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराए हैं। कामयाबी के कई नए द्वार खोले हैं, तो वही लोगों के जीवन में कई तरीके के बदलाव भी किए हैं। न्यूज की और भी बहुत सारी परिभाषाएं हो सकती हैं। सामाजिक जीवन में चलने वाली घटनाओं के बारे में लोग जानना चाहते हैं और जो जानते हैं वे उसे बताना चाहते हैं। कोई भी ऐसी घटना जिसमें लोगों की दिलचस्पी हो, पाठक जिसे जानते हैं उसे भी हम न्यूज कहते हैं। पर्याप्त संख्या में लोग जिसे जानना चाहते हैं वो भी एक न्यूज ही है। शर्त ये होती है कि वो सुरुचि तथा प्रतिष्ठा के नियमों का उल्लंघन ना करें। इंटरनेट में तमाम ऑनलाइन सूचनाएं उपलब्ध हैं और इन सूचनाओं का उद्देश्य अलग अलग होता है। मसलन विज्ञापन का लक्ष्य हमें खरीदारी के लिए प्रेरित करना है, तो वहीं ऑनलाइन प्रचार का उद्देश्य किसी खास विचार को फैलाना है। इसीलिए ये जानना जरूरी है कि असल में न्यूज क्या है। इस एपिसोड में हम खबरों को समझने की कोशिश करेंगे। इसका नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति की मानसिक स्थिति को गहराई तक प्रभावित कर सकता है। ये कई घटनाओं से साबित होता है। एक छोटी सी घटना सोशल मीडिया के जरिए तूल पकड़ लेती है और देखते ही देखते दंगों में तब्दील हो जाती है। एक गलत पोस्ट व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि के माध्यम से शांति और सौहार्द पर कहर बरपाना शुरू कर देती है और बेगुनाहों की जान तक चली जाती है। एक भड़काऊ भाषण इनके जरिए पूरे समाज में दहशत फैला देता है। सोशल मीडिया ने कई तरह के अटकलों का बाजार भी गर्म किया है और इन सब से लोगों का मानसिक तनाव और बढ़ता है। कंप्यूटर एंड ह्यूमन बिहेवियर नामक जर्नल में प्रकाशित एक शोध के मुताबिक कुछ व्यक्तियों ने 7 या उससे अधिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया और कुछ ने 0 से 2 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। अध्ययन में पाया गया कि जिन व्यक्तियों ने 7 या उससे अधिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग किया था, उनमें एंजाइटी या चिंता की समस्या 3 गुनी ज्यादा थी। जाहिर है सोशल मीडिया मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डाल रही है। सन 2018 के एक सर्वे के मुताबिक 31% किशोरों का मानना है कि सोशल मीडिया से उनके जीवन में ज्यादातर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सोशल मीडिया ने उन्हें सामाजिक सहयोग के कई तरह के अवसर उपलब्ध कराए हैं। यद्यपि 25% किशोरों का मानना है कि सोशल मीडिया ने उन पर ज्यादातर नकारात्मक प्रभाव डाला है।
शोध में 12 से 17 वर्ष के 13% किशोरों में डिप्रेशन की शिकायतें देखी गई, तो वहीं 32% किशोरों में चिंता की समस्या उभरकर सामने आई है। शोध में ये भी पाया गया कि 18 से 25 वर्ष के युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया का अहम रोल है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि सोशल मीडिया इन सभी समस्याओं का मुख्य कारण है। हाँ, यदि पहले से ही किसी व्यक्ति में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है तो मौजूदा है कि सोशल मीडिया के उपयोग के कारण वो और ज्यादा बढ़ सकती है। 2020 में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि व्यक्तियों ने अपना फेसबुक अकाउंट 1 माह के लिए डीएक्टिवेट कर दिया तो उनमें डिप्रेशन और चिंता कम देखी गई। ये आवश्यक है कि समाज और सरकार इस विषय पर गंभीरता पूर्वक विचार करें तथा सोशल मीडिया के असंयमित उपयोग, दुरुपयोग अथवा इसके दुष्प्रचार का माध्यम बनने से रोकें। सोशल मीडिया की नकारात्मक भूमिका से हमें अपने आप को और अपने देश, अपने समाज को बचाना होगा ताकि युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को दुरुस्त रखा जा सके और एक स्वस्थ युवा समाज का निर्माण हो सके। सोशल मीडिया के जरिए हमें अच्छा बोलने, अच्छा देखने, अच्छा सुनने पे फोकस करना होगा, जिससे कि समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़े। सोशल मीडिया का उचित उपयोग समाज की कई समस्याओं को हल कर सकता है या उन्हें हल करने में मदद कर सकता है। इसकी शक्ति व क्षमता का सकारात्मक उपयोग युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य ठीक रखेगा और देश की तरक्की में उनका सही उपयोग हो सकेगा। साथ ही सामाजिक वातावरण में भी एक शांति, एक सौहार्द बनी रहेगी। भारत में वर्ष 2019 तक 574 मिलियन सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता थे। इंटरनेट प्रयोग करने के मामलों में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। पिछले कुछ समय से कई मामलों में हिंसा और जान माल की क्षति के लिए नफरत फैलाने वाले भाषण और गलत अफवाहें जिम्मेदार रहे हैं। हाल ही में एक मामला था जब महाराष्ट्र के पालघर के गढ़चिंचल गांव में 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की हत्या कर दी गई। व्हाट्सएप मैसेज द्वारा ये अफवाह फैलाई गई कि क्षेत्र में 3 चोर चोरी कर रहे हैं। इस अफवाह के चलते गांव के एक समूह ने तीनों यात्रियों को चोर समझकर उनकी हत्या कर दी। हस्तक्षेप करने वाले कई पुलिस कर्मियों पर भी गांव वालों ने हमला कर दिया, जिससे कि वे घायल हो गए। 2020 के दिल्ली के दंगों में सोशल मीडिया पर हुए द्वेषपूर्ण भाषण की बड़ी भूमिका थी। वर्ष 2019 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 22 देशों में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 64% से अधिक भारतीय फर्जी खबरों का सामना करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों और व्हाट्सएप जैसी मैसेजिंग सेवाओं के माध्यम से प्रसारित एडिटेड इमेज, हेराफेरी वाले वीडियो और झूठे संदेशों की एक चौंका देने वाली संख्या मौजूद है, जिससे कि गलत सूचनाओं और विश्वसनीय तथ्यों के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है। ऑनलाइन ट्रोलिंग सोशल मीडिया का एक नया उपवाद है। कई बार लोग कानून अपने हाथ में ले लेते हैं, लोगों को ट्रोल करना और धमकाना शुरू करते हैं जो कि उनके विचारों या आख्यानों से सहमत नहीं होते हैं। इससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पे हमला करने वाले गुमनाम ट्रोल को भी बढ़ावा दिया है। तो दोस्तों, प्रत्येक जानकारी जिसे हम हासिल करते हैं उसका अलग लक्ष्य और उद्देश्य होता है। इसीलिए जरूरी है कि सूचना के स्रोत की जांच और विश्लेषण करें। सूचना को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने से हमें खुद पे काबू रखकर फेक न्यूज और गलत न्यूज के बहकावे में आने से बच सकते हैं।
अगर आपका कोई अपना गलत सूचना फैलाता है तो जरूरी है कि आप उनसे इस मुद्दे पे बात करें और उन्हें समझाएं कि इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सूचना से डील करते समय हमेशा एक आदत अपनाएं कि पहले रुकें और उसे चेक करें, फिर आगे बढ़े, जिसे रुकना, सत्यापित करना और फिर साझा करना भी कह सकते हैं। तो साथियों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? आप जरूर हमें सुझाव दे सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर है 9536476660। इसी के साथ अपनी रेडियो साथी हेमा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।